महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार खुद कंफ्यूजन में है कि लॉकडाउन में जो बिल लोगों के बकाया रह गए थे उनके कनेक्शन को काटना है कि नहीं काटना है। दो मंत्रियों ने अलग अलग बयान दिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाला और अडानी की बोरीवली की जो कंपनी है उसके खिलाफ एक मोर्चा निकाला, बिल को कम करने की मांग, क्योंकि कई गरीबों के बिल इतने ज्यादा आए हैं कि वो क्या मुद्दा है, क्या करना चाह रहे हैं आप? ये मुद्दा ऐसा है कि अडानी, इसके पहले अंबानी थे, कि जो देखो आम जनता का खून चूसने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि 1 साल का पूरा लॉकडाउन था, आदमी का काम धंधा बंद था, लोग घर में कैद हो गए थे, तरस रहे थे, काम धंधा नहीं था, पैसा नहीं था लोगों के पास, खाने के वांदे हो गए। लेकिन अडानी वाले लाइट बिल पे लाइट बिल यूनिट बढ़ा रहे, ये बढ़ा के भेजते जा रहे हैं। और इनके मंत्री विधानसभा में खड़े होकर एक मंत्री बोलता है कि हम लोग लाइट माफ कर देंगे, जो लॉकडाउन में लोग का बिल भरने के लिए उनका कंसेशन करेंगे। वहीं पे दूसरे मंत्री अजित पवार या ये मंत्री बोलते हैं कि नहीं, एक पैसा वसूला जाएगा सबका। लाइट का क्या मुद्दा? आज तो प्रोटेक्ट यही है कि ये मंत्रियों जब सरकार आपस में लोग का सेटल खुद ही नहीं समझ रहे, एक मंत्री अलग जवाब दे रहे, तो यही सरकार के खिलाफ हम लोग ने मोर्चा निकाला कि लाइट बिल जो लॉकडाउन में इन्होंने बढ़ाया है, जो सरकार इलेक्ट्रिक उपभोक्ताओं को दे रही है, तरह तरह के नाना प्रकार के सरचार्ज लगा रही है, नहीं होना चाहिए। और इसमें कम से कम जैसे BSES का पहले था महाराष्ट्र सरकार का, वैसे होनी चाहिए। बेस्ट की वहाँ कंपनी है जो सरकारी कंपनी जो वहाँ पे लोगों को लाइट वितरण कर रही है और यहाँ पे अडानी पावर सप्लाई कर रही है, तो दोनों के बिल में जमीन आसमान का फर्क है। उनका 3 रुपया पर यूनिट चल रहा है और हमारा 6 रुपया प्लस यूनिट चल रहा है। तो मुंबई में अब ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि दादर के उस तरफ रहने वाला अमीर है कि दादर के इस तरफ रहने वाला अमीर है। ऑडिट की इसको क्या जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 2 बिल हाथ में लेके देख लीजिए, आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि ये अडानी वाले आपको कितना लूट रहे हैं, डबल लूट रहे हैं। अब सरकार को इस चीज के लिए सोचना चाहिए कि 3 रुपया अगर दादर के उस तरफ चल रहा है तो दादर के इस तरफ आके 6 रुपया कैसे हो जाता है। नहीं मान रहे। आपने कोरोना काल में भी आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में बहुत काम किया, नहीं सुन रहे। स्टेप 2 क्या है? एक मुहिम चला देंगे कि जितने भी इनके 15 से 20 लाख कस्टमर हैं उनको हम लोग टाटा में कन्वर्ट कर देंगे और अडानी का ऑफिस यहाँ से बंद करवा देंगे। पंचायत में काफी 145 सीटें महाराष्ट्र में भी आई हैं, मुंबई में भी अगर आती है तो पहला काम क्या होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? लाइट का बिल है, लोग लाइट के बिल से बहुत परेशान है। यहाँ पे मुंबई में अडानी और टाटा है, लोग अडानी से ज्यादा परेशान है कि उनका 6 रुपए से ज्यादा पर यूनिट बिल आता है। तो सत्ता में हम लोग आते ही पहले काम हम पब्लिक की समस्या को जो है, जो उनके प्रायोरिटी है, जैसे बिजली है, स्वास्थ्य है, उनको लेकर पहले हम कदम उठाएंगे। जो दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य पे काम हुआ है, क्या वो यहाँ मुंबई में भी किया जाएगा? जी हाँ, बहुत से काम है। जो 10 ऑप्शन हमारे सर जी ने दिए हैं, उस 10 ऑप्शन पे काम। अभी आप डोर टू डोर जा करके महिलाओं से क्या कहते हैं? मैं डोर टू डोर जाके महिलाओं की जो उनकी समस्याएं हैं, लाइट, पानी, बिजली और बिगर नोटिस का उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। वो बेघर होके औरतें बाहर बैठ के, समझो डिलीवरी होने वाली है, उनके बच्चे छोटे छोटे, उनका एग्जाम है, फिर भी कुछ भी बिना सोचे समझे पब्लिक को बाहर करके उनका घर तोड़ दिया जा रहा है। मैं उनको यही चीज बोल रही हूँ कि अगर आप लोग को अपनी सुरक्षा चाहिए, अगर आपकी रक्षा चाहिए, आप लोग को सही बदलाव चाहिए, तो आप झाड़ू की निशानी याद रखिए। अगर ये झाड़ू आएगा तो गणपत पाटिल नगर का सफाई होगा। ये चीज इसका मतलब सरकार कोई अवेयर नहीं कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन में भी इन्होंने इतने बिल थे, लोगों को भरने पड़े। बिल्कुल, पूरा का पूरा इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। महाराष्ट्र सरकार, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। जो हम लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन लोगों ने जो लॉकडाउन में जितनी पब्लिक त्रस्त रही है उसके बाद से इनके बिल बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अडानी के ऑफिसर्स का अगर कहना है कि अगर हमें सरकार ऐसे इंस्ट्रक्शंस देगी, और हमने उनको बताया कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कर सकती है, 200 यूनिट फ्री दे सकती है, तो आप लोग एटलीस्ट लॉकडाउन के पीरियड को तो फ्री कर दीजिए। फिर इनका जो वादा था, चुनावी वादा था, 100 यूनिट फ्री करेंगे चुनाव जीतने का, उसके बारे में आप पूछते हैं इनसे? पूछा उनको, सब उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार से हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। इससे पता चलता है कि सीधे महाराष्ट्र सरकार इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, और वो चाहती नहीं है, उसकी नियत ही नहीं है कि वो पब्लिक की हेल्प करे, पब्लिक का इतने डिफिकल्ट टाइम में कुछ भी सहारा बने। तो हमको पता चलता है कि ये सरकार ही ये बहुत दुखी का बात है जो लॉकडाउन में भी जो उन लोग को बिल भरना पड़ा।
और अभी भी उन लोग को बिल भरने का है। और बहुत सारे को जो लाइट का जो डिस्कनेक्ट हो गया उनको जो मीटर बॉक्स लेके जाते हैं, ये स्पेशली जो फैमिलीज जिसको रोजगार बराबर नहीं हुआ उनका फैमिलीज, और जो स्टडीज करने वाले बच्चे लोग का फैमिलीज और स्लम की फैमिलीज, इन लोग को बहुत दिक्कत से क्या कहा गया अडानी कंपनी के जो मैनेजर है या डायरेक्टर है? हमारे चीफ प्रमोटर से बात करेंगे और चीफ प्रमोटर से बात करके हम आपको हमारा फैसला सुना देंगे। ये तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि कुछ भी बैठा है तो ये अपने सुपीरियर को दे देगा, सुपीरियर से बात करेंगे और सुपीरियर से बात करने के बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। आम आदमी पार्टी मुंबई की इकाई लगातार कोरोना काल से इस अडानी कंपनी के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ आवाज उठाती आ रही है, लोगों के लिए लड़ती आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार और अडानी कंपनी के बड़े अफसरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। एमबी न्यूज से मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।